हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग झारखंड जीके के प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये हमारा 9वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डियर, इसी पेज में ना हम लोग झारखंड जीके के MCQ टॉपिक वाइज जो है डिस्कस करते हैं, साथ साथ में करेंट अफेयर्स भी। करेंट अफेयर्स में हम लोग अप्रैल मंथ का किए हैं, मई मंथ का स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मंथली वाइज पहले हम लोग करेंट अफेयर्स कर रहे हैं, फिर उसके साथ साथ फिर हम लोग एक बार MCQ का भी सेशन लेके आएंगे। तो सबसे पहले डियर, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं आपके जितने भी प्रैक्टिस सेट है, ठीक है ना, बिल्कुल नए नए प्रैक्टिस सेट है। और डियर, जो भी हम यहाँ पर टॉपिक करवाएंगे ना, जिस बुक में सबसे बेस्ट है ना, उसी बुक से यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है आधारभूत संरचना की विकास की कमी, जंगल की आग, दूसरा है सिंचाई और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा कारण है डियर जो कि आपकी जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। तो उसका करेक्ट आंसर है, आपका आंसर भी जंगल की आग जो है ना, ये प्रभावित कर रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। यानी झारखंड राज्य को के जो जंगल है उसको सुरक्षित वन करने के कारण क्या है, ठीक है। पहला है आपका बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, सभी गतिविधियों की छूट, सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध और इनमें से कोई नहीं। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, ठीक है ना। आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद है। तो डियर, ये क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है कि झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, NIDM रिपोर्ट के अनुसार। तो डियर, NIDM रिपोर्ट के अनुसार ना, पहला ऑप्शन देख लीजिए 4 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है और चौथा 1 है। तो करेक्ट आंसर आपका 5 है। तो इसमें ही याद रखिएगा कि NIDM के अनुसार आपका राज्य में 5 प्रकार के जलवायु क्षेत्र जो मौजूद है। इनमें उत्तरी पूर्वी और उत्तर मध्य पठारी क्षेत्र है, फिर ऊपरी छोटा नागपुर क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, और उत्तर पश्चिमी है, ठीक है। ये सब कुछ है, याद रखिएगा। उत्तर पूर्वी, उत्तर मध्य पठारी क्षेत्र, ऊपरी छोटा नागपुर क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन अधिक प्राधिकरण GSTM में वर्ष में गठित की गई है। यानी GSTM, ये इसका फुल फॉर्म है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। तो इसका कब ये इसका गठन हुआ है, इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है 2009, 2010, 2008 और 2010। तो करेक्ट आंसर है आपका आंसर डी 2010, याद रखिएगा। कितना डियर, 2010 इसका करेक्ट आंसर है, आंसर डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है, ठीक है। DDMA का नेतृत्व कौन करता है। अब इसको फुल फॉर्म देख लीजिए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। पहला है आपका जिला दंडाधिकारी, जिला समाहर्ता, कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है डियर इसका, आपका आंसर सी है, कलेक्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये आपका जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का नेतृत्व करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त हुआ। पहला है बिरसा मुंडा, तिलका खड़िया, तिलका मांझी, सिद्धू और कानू। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर सी, याद रखिएगा, तिलका मांझी। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है, तिलका मांझी, ठीक है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, तिलका मांझी। तो याद रखिएगा कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहले आदिवासी विद्रोह का जो नेतृत्व था ना, वो आपका तिलका मांझी किए थे। कब किए थे, 1771 में किए थे। ये किसके खिलाफ था, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था और आदिवासी विद्रोह था। क्या था, आदिवासी विद्रोह था, याद रखिएगा, ठीक है।
और ये ना संथाली आदिवासी इलाके के बहादुर नेता थे, ठीक है, संथाली याद रखिएगा। और इनको ना 1785 में जो है तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया था और फांसी दे दी गई थी, ठीक है। क्या किया था, गिरफ्तार किया गया था 1785 में और इनको फांसी दिया गया था। तो याद रखिएगा ये आपका डेट 1785, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया। पहला है आपका एल्बर्ट एक्का, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, चित्रा उड़ा। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो डियर याद रखिएगा परमवीर चक्र, याद रखिएगा एल्बर्ट एक्का है, ठीक है, परमवीर चक्र। इनके बारे में हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्रथम परमवीर चक्र तो कौन है, एल्बर्ट एक्का है, याद रखिएगा, ठीक है। तो डियर इनको ना किस लिए मिला था ये भी याद रखिएगा। देखिए 1971 में क्या हुआ था ना, 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में ये शहीद हुए थे। तो ये बात थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सब क्या कहते हैं झारखंड के विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे भारत पाक का विद्रोह का जो आपका युद्ध हुआ था, जो कि आपका 1971 में हुआ था, उसमें ये शहीद हुए थे, ठीक है। और इसलिए इनको क्या मिला था, प्रथम परमवीर चक्र मिला था एल्बर्ट एक्का को। तो ये याद रखिएगा। और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म ना गुमला में हुआ था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, इनका जन्म जो है गुमला में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार थे, देख लीजिए, स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार थे। पहला है उराव, हो, मुंडा, नागवंशी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आपका हो। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार हो थे, क्या थे, पोटो सरदार, ये याद रखिएगा, पोटो सरदार क्या थे, पोटो सरदार हो थे। आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरांग गोमकी किससे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मरांग गोमकी किसका नाम है, ठीक है। पहला जयपाल सिंह है, के.एस. सिंह है, शिबू सोरेन है, बिरसा मुंडा है। तो डियर करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ए है मरांग गोमकी। तो डियर जो भी आंसर रहेगा ना, अगर आपको आता होगा तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 और फिर आंसर ए, ऐसे करके आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप करते रहिएगा। क्योंकि जब भी लर्निंग कीजिए ना डियर, आप एक्टिव मोड में कीजिए, बस वीडियो मत देखा कीजिएगा, किसी का भी लर्निंग कीजिए, किसी भी यूट्यूब चैनल से कीजिए। जब भी आप कीजिएगा ना तो एक्टिव मोड में कीजिएगा, क्योंकि आपका हाथ से निकला हुआ जो रहेगा ना वो आपको ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जयपाल सिंह जो थे ना एक मुंडा आदिवासी थे, डियर ये एक मुंडा आदिवासी थे और इन्होंने एम्स्टर्डम में 1928 1928 में, ठीक है, याद रखिएगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ना स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है। कब जीते थे, 1928 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। और ये भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किए थे, किसका, भारतीय हॉकी टीम का। तो ये याद रखिएगा किस गेम से रिलेटेड थे, तो हॉकी टीम से रिलेटेड थे। और 1928 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, किसमें स्वर्ण पदक जीता था, तो ओलंपिक गेम में जीता था। तो ये इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये एक मुंडा आदिवासी नेता थे। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना इनसे रिलेटेड पूछा जाता है और इन्हीं को मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष कौन है। तो डियर देख सकते हैं यहाँ पे 1954 के संयुक्त संघ के अध्यक्ष कौन थे। पहला है सत्यदेव साहू, दूसरा है सुखदेव महतो, तीसरा है राम नारायण खलको और चौथा है आपका एम एल अग्रवाल। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर बी, सुखदेव महतो। याद रखिएगा कि 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष कौन है, सुखदेव महतो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2016 के पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया है। पहला आपका शिवलाल सागर, डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद, शिमोन राय और अशोक गुप्ता। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर सी, शिमोन राव। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत देखने को मिलता है शिमोन राव के बारे में। तो याद रखिएगा ये पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है, ठीक है। किस लिए, तो इनको पर्यावरण के लिए अवार्ड मिला है, ये एक पर्यावरणविद है, ठीक है।
और ये झारखंड के रहने वाले वाटरमैन सिमोनुरा, इसको वाटरमैन भी कहते हैं, 2016 में पर्यावरण संरक्षण के लिए इनको पद्मश्री का आपका अवार्ड मिला था। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2016 में झारखंड विधानसभा द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया? पहला प्रदीप यादव, बिरंजी नारायण, स्टीफन मरांडी, जोभा मांझी। तो ये करेक्ट आंसर क्या है आपका? करेक्ट आंसर है आपका स्टीफन मरांडी। याद रखिएगा क्या डियर? स्टीफन मरांडी है। ठीक है, इनको कब मिला था? 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 कर रहे थे शायद। सन 2015 को गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ वो थी, देखिए 2015 की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो मलुटी मंदिर, रजरप्पा मंदिर, देवघर मंदिर, बासुकीनाथ मंदिर। करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर ए है मलुटी मंदिर। याद रखिएगा मलुटी मंदिर। ठीक है, और डियर इसमें ना किसको मिला था? महाराष्ट्र में एक पंढरपुरी वाड़ी है, ठीक है, उसको प्रथम पुरस्कार मिला था, और मलुटी मंदिर को आपका द्वितीय पुरस्कार मिला था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वस्तु के सीधा लाभ स्थानांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना है? चीनी, दाल, खाद्य तेल और किरोसिन तेल। करेक्ट आंसर याद रखिएगा किरोसिन तेल के लिए। किसके लिए? किरोसिन तेल के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया जैसे गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? तो डियर ये किस जिले से नहीं गुजरेगी? देख लीजिए, पहला ऑप्शन है धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, ये पूर्वी है, ये पश्चिमी सिंहभूम है। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर डी है, ये आपका पश्चिमी सिंहभूम से होकर नहीं गुजरेगा। एक मिनट, ये पश्चिमी सिंहभूम से होकर नहीं गुजरेगा। आंसर डी जो है ए इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक है? पहला है निर्मला पुतुल, रजत वर्मा, श्रवण कुमार गोस्वामी और रणेंद्र। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर डी रणेंद्र। याद रखिएगा गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? रणेंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोची कड़वा नाटक के रचनाकार है? सोलेमन मुर्मू, नारायण सोरेन, पंचानन मरांडी, रघुनाथ मुर्मू। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर है सोलेमान मुर्मू। याद रखिएगा कोले कड़वा, कोची कड़वा। ठीक है, कोची कड़वा, ये भी क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है ना, रचना में। तो डियर अभी जितने भी रिसेंट का ये सब क्वेश्चन जो है ना अधिकतर जो है आपका रिसेंट का आता है, रिसेंट करंट अफेयर्स से आता है। ठीक है, तो अभी जितने भी करंट अफेयर्स देखिएगा उसका जो भी आपका रचयिता है, लेखक है, उनको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेड़वाल बासी धोरम पुथी के रचयिता है? पहला है फादर पीटर लाल इक्का, स्टेफन हिक्की मुर्मुर और मांझी रामदास टुड्डू और डोमन हांसदा। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर सी है मांझी रामदास टुड्डू। फिर से देख लीजिए बुक का नाम, तो खेड़वाल बासी धोरम पोथी। ठीक है, तो डियर अगर आप चैनल में नए हैं ना तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार है? तो डियर आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है रघुनाथ मुर्मू, फिर गुरबचन सिंह, रामदयाल मुंडा और निर्मल सिंह। तो डियर करेक्ट आंसर है आपका, याद रखिएगा आंसर सी है रामदयाल मुंडा। कौन है डियर? रामदयाल मुंडा आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20। तो डियर क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? किस साहित्यकार की जन्म अस्थि 2016 में है? देखिए जन्म सती 2016 में है। किस साहित्यकार की जन्म शती 2016 में? ऐसे आंसर तो आपको पता चल गया होगा, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन वंदना, राम श्रात सिंह, दिनेश्वर प्रसाद, राधा कृष्ण। करेक्ट आंसर आपका आंसर की राधा कृष्ण। ठीक है, तो डियर इस वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हमारे जितने भी वीडियो रहती है सारे वीडियो के क्वेश्चन जो रहता है बिल्कुल अलग अलग और डिफरेंट रहता है। हम आपको हर तरीके से झारखंड जीके की तैयारी करा रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए।